स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे AMD का 9000 सीरीज के बारे में जो काफ़ी ठंडे तरीके से चल रहा है। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये है क्या AMD 9000? तो AMD 9000 Zen 5 है। ये समझिए Zen से इन्होंने स्टार्ट किया था, वो उस टाइम 14 नैनोमीटर पे था। फिर उसके बाद Zen 2 आया इनका, मतलब Zen पे जब कूदे थे Ryzen 1000 के टाइम में, वो सबसे बड़ा जंप था। इससे पहले बुलडोजर था जो मेरे पास था पुराना, बहुत कचरा था, मतलब वो कचरा था। तो Zen मतलब एक नया गैम्बल इन्होंने खेला था। तो Zen से इन्होंने गाड़ी खोली और Zen 2 बनाया। Zen 2 में अगर आप X मानते हैं इसको, Zen 1 को, जो मतलब जहाँ से गाड़ी खोले, वो 15% उस पे इंस्ट्रक्शन पर साइकिल बढ़ा दिया गया। ठीक है, Zen 2 हुआ, फिर Zen 3 हुआ। Zen 3 ये समझ लिए काफ़ी बड़ा बात था क्योंकि Zen 3 AMD 5000 के आसपास है। और आपको अगर याद होगा तो AMD 5000 पहली बार था जहाँ पे AMD का प्रोसेसर डेस्कटॉप मार्केट में शुद्ध मामले में इंटेल को धो दिया, मतलब काम खत्म। मतलब आप इंटेल का कुछ नहीं खरीद सकते। जिस टाइम वो लॉन्च हुआ था, इंटेल का कुछ नहीं खरीद सकते थे जो उससे compete कर पाए। ये पहली बार इंटेल से आगे बढ़े कि नहीं, ऐसा नहीं कि हम सस्ता ऑप्शन है या गरीब ऑप्शन है, नहीं नहीं नहीं, हम बेटर ऑप्शन है। तो ये Zen 3 में हुआ। तो Zen 4 पे गए। Zen 4 में 13% वो हुआ। ये हुआ आपका मतलब AMD 7000। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये सब ऐसा क्लियर कट नहीं है क्योंकि इसमें सर्वर प्रोसेसर जो है बीच बीच में निकाले जाते हैं, लैपटॉप प्रोसेसर वो भी बीच में, तो एकदम क्लियर कट नहीं है, लेकिन प्रोग्रेशन ये था। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो Zen 5 का डिप्लॉयमेंट है। तो Zen 5 उतारा गया है AM5 सॉकेट के लिए। और इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे आपके पास 16 कोर का ऑप्शन है 9950 का, 12 कोर का ऑप्शन है 9900 का, और 8 कोर का ऑप्शन है 9700 का, और 6 कोर का ऑप्शन है 9600 का। तो ये इन्होंने उतार दिया 12 कोर से 16 कोर, 12 कोर, 8 कोर और 6 कोर। एक दो तो शायद और रिलीज करें, लेकिन चांसेस है, मतलब अब एक तो 3D Vcache वाला रिलीज किया जाएगा, उससे ज़्यादा इसमें और कुछ ऐड करने का चांसेस कम है। और ये समझिए इसमें सब में इनबिल्ट ग्राफिक्स है, ये इन्होंने सुधार दिया। मतलब समझिए कि मेरे पास AM3 का जो बुलडोजर था उसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स नहीं था। अब ये इनबिल्ट ग्राफिक्स हटाने का लॉजिक बनता है कि ठीक है भाई, कोई भी अगर गेमर खरीद रहा है तो वो ग्राफिक्स कार्ड खरीदेगा ही, तो फालतू का हम क्यों डाल रहे हैं। उसका फायदा नुकसान दोनों है। उसका फ़ायदा आपका मतलब कचरा कम हो जाता है मदरबोर्ड में, आपका प्रोसेसर के थोड़ा ज़्यादा जगह मिलता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट ये होता है, कुछ भी अगर आपका ग्राफ़िक्स ख़राब हुआ, या अगर आप, मैं जैसे NAS बनाना चाहता हूँ अपने पुराने कंप्यूटर को, मुझे कोई सस्ता ग्राफ़िक्स कार्ड खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मेरा मेन जो 1070 जो उसमें चल रहा है वो फालतू का बिजली खाएगा। तो कई जगह पे होता है कि इंटीग्रेटेड ग्राफ़िक्स जो है काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, और इंटेल कभी उसको हटाया नहीं। तो ये लोग हटाए थे बुलडोज़र में, लेकिन फिर आराम से आपका AMD 7000 में उन्होंने कर दिया कि नहीं, अब हम देंगे, अब आपको सब में मिलेगा। तो ये ऑफिस वर्कर्स के लिए एकदम सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो, आगे बढ़ाओ। तो ये इसमें है। मतलब अब आने वाले टाइम में वो सब आपको टेंशन नहीं होगी AMD का इसमें है कि नहीं जीपीयू। ऑलमोस्ट सब में जितने नए हैं 7000 में और 9000 में, सब में इंटीग्रेटेड जीपीयू दिया जा रहा है। तो वो है। और इस रिलीज में क्या कोर एक्चुअल फोकस था, एक्चुअल फोकस था एनर्जी एफिशिएंसी का। मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है, आप और हमें नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन ऑफिस में जो लोग खरीदते हैं, जो लोग 1000 पीस 10,000 पीस, सिस्टम इंटीग्रेटर जो 5000 पीस बेचेंगे, 10,000 पीस बेचेंगे, उन सब लोगों के लिए, सर्वर्स वालों के लिए सीधे सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। सेम परफॉर्मेंस दे रहा है तो भी खरीदेंगे अगर ये दिखा सकते हैं कि मतलब एनर्जी ये 5 to 10% बचा रहे हैं तो। ठीक है। और इसका इम्प्रूवमेंट के तौर पे इनका कैश में ना ये लोग थोड़ा फैल गए हैं। इनको समझ में आ गया, ये मतलब ज़ेन करते करते इनको समझ में आ गया कि कैश जितना बड़ा रहेगा, L1 L2 L3 कैश जितना बम बम रहेगा, उतना आराम से आपका सारा काम हो सकेगा। मतलब रैम बहुत स्लो होता है कैश के नज़र, क्योंकि कैश कहाँ पे है, आपका CPU डाई है, कैश बगल में है, रैम दूर है, जाना पड़ता है, लाना पड़ता है फाइल, बहुत टाइम लगता है। बिजली है, लाइट स्पीड पे नहीं चलता है, तो टाइम लगता है। अगर वो वहीं पे है, बहुत तेज चलेगा। तो कैश को ये लोग पूरा बड़ा करें। अब कैश आपने बढ़ा दिया, अब एक दूसरा साइड इफेक्ट आ जाएगा, सर कैश तो कर दिया, अब लेकिन कैश में चेक कैसे करोगे कौन सा फाइल डालें सही ना। प्रिडिक्शन एल्गोरिदम चाहिए, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ब्रांच प्रिडिक्शन, कि कहाँ जाना है, कौन सा फाइल को प्री रेडी कर ले। तो उसको भी काफ़ी इंप्रूव किया गया ब्रांच प्रिडिक्टर को, ये लोग क्लेम कर रहे हैं। तो Zen 4 से Zen 5 में क्या अंतर है, मतलब क्लेम तो कर रहे हैं 16% आपका ये इंप्रूवमेंट पर साइकिल हो चुका है, और आपका ये ब्रांच प्रिडिक्टर काफ़ी इंप्रूव किया गया है, यानी कि अब ये धड़धड़ा के आपका ज़्यादा आगे तक ब्रांच प्रिडिक्ट कर पाएगा, यानी गाड़ी बहुत स्मूथ चली। और चूंकि इतना एफिशिएंट हो चुका है कि अगर ब्रांच प्रिडिक्शन गलत हो गया, प्रिडिक्शन है गलत हो सकता है, और यू टर्न मारने में उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप और हम लोग को सबसे बुरा टाइम है नॉर्मल है, और अच्छा टाइम है बहुत बढ़िया है, वैसा लगेगा।
वही AM5 प्लेटफॉर्म है जो आपका AMD 7000 के साथ है, जो मैंने कंप्यूटर बनाया था लाइव स्ट्रीम पे, वो एग्जैक्टली वही है। आपको PCI 5.0 और DDR5 मिल जाएगा। तो ये है AMD 9000। अब बात करते हैं, इस पे थोड़ा धांधली हो गया जब ये रिलीज़ किया, डिबाकल हो गया। तो डिबाकल ये हुआ कि ये AMD का एक बहुत गंदा हैबिट बन रहा है कि ये हमेशा ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं, हमेशा अंडर डिलीवर कर रहे हैं। AMD 5000 बहुत बड़ा सक्सेस था, लेकिन उसके बाद से 7000 बुरा नहीं था, बट ठीक है, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉमिस कर दिया और कुछ भी किसी को नहीं मैच कर रहा है, इसीलिए इसके बारे में आप लोग उतना इंटरेस्ट नहीं देख रहे होंगे मीडिया में। और इसका बेंचमार्क जो दिखाया जा रहा था, ये बेंचमार्क उन्होंने अपने लॉन्च में बताया कि Zen 4 से हम इतना आगे चले गए हैं। इसका जितना ये परफॉर्मेंस है, किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिल रहा है इतना परफॉर्मेंस। जितने रिव्यूअर्स हैं, किसी को इतना बड़ा-बड़ा गैप नहीं मिल रहा है AMD 7000 से वर्सेस AMD 9000 में। इतना गैप है ही नहीं, और कुछ-कुछ केसेस में जो पहला रिव्यू सैंपल्स भेजा गया था, उसमें तो उल्टा कम आ रहा था, 1 से 2% ये आ रही थी, एफिशिएंसी कम आ रही थी। तो ये हो गया। और उसके बाद आप ये समझिए कि जो इनका ये जीपीयू मतलब सीपीयू लॉन्च है, तो उसे डिले किया गया, मतलब उसको खिसका दिया। अब वहाँ पे बात था कि उसी टाइम में इंटेल का मतलब बैंड बज रहा था कि इनका चिप में जेन्युइनली फॉल्ट है, आग लग रहा है, आग लग रहा है, मतलब सीपीयू डैमेज हो रहा है। तो उस टाइम था, तो इन्होंने डिले किया। अब रहा बात कि अगर सब चीज़ सही था तो आप डिले क्यों किए? तो वो भी कुछ हुआ अंदर में, और इनका कहना था कि अबंडेंस ऑफ कॉशन कर रहे हैं कि शायद कुछ, क्योंकि सिलिकॉन में एक लॉटरी वाला फैक्टर होता है, आप कितना भी हाई तौर कर लीजिए। आपको अगर मैं 100 सीपीयू दे देता हूँ, सेम फाउंड्री से, सेम वेफर से दे देता हूँ, आपको सेम नहीं मिलेगा, सब अलग-अलग होगा, थोड़ा-थोड़ा अप डाउन होगा। तो कुछ हुआ होगा, अब ये हुआ, इसके बाद उन्होंने डिले कर दिया, और इसके बाद समझ लीजिए कि इसका आया, लॉन्च हुआ, और हिसाब ये आ गया कि ये थोड़ा-सा मे बी बेटर है 7000 से, और जिसमें अगर आप दाएँ-बाएँ अंतर एक्चुअली बता पा रहे हो, वो ये है कि बस बिजली कम खाता है। मतलब सर्वर वालों के लिए बहुत बढ़िया है, यानी Zen 5 आर्किटेक्चर सर्वर वालों के लिए बढ़िया है, जो एपिक में डालेंगे। लेकिन हम लोग को ये वो ठीक है सर, बिजली बच रहा है, और कुछ नहीं है। आप ये जो कर दिए, ये शुद्ध झूठ निकला, शुद्ध झूठ, 24 कैरेट झूठ निकला ये। और रहा बात कि उसमें परफॉर्मेंस जो खराब क्यों आ रहा था, कि भैया ठीक है, मान लीजिए आपको परफॉर्मेंस ऊपर नहीं मिला, खराब परफॉर्मेंस क्यों आने लगा बहुत लोगों का? जो रिव्यू सैंपल्स दिए गए थे, उसमें ये था कि विंडोज़ का जो ब्रांच प्रिडिक्शन एल्गोरिदम है, वो लड़ाई झगड़ा कर रहा था AMD के साथ। तो उसका अब नया अपडेट चाहिए, 23H2 के बाद जो जितने भी रिलीज़ किया जा रहा है, उसपे भी अभी काम चल रहा है कि वो अपडेट आए, ना कि लड़ाई झगड़ा नहीं करे। तो लिनक्स पे अगर आप टेस्टिंग करोगे, तो लिनक्स में आपको दिखेगा अंतर, लेकिन अगर आप इंटेल में करोगे, ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट में करोगे, नहीं दिखेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का अभी अपडेट हो रहा है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो समझ रहे, धांधली हो गया, इसीलिए इसके बारे में उतना हल्ला नहीं हो रहा है, इतना वो नहीं है, क्योंकि पहली बात, आपका ये जो प्रॉमिस था बहुत ज़्यादा था, इसके आप आस-पास भी नहीं आए। मतलब ओवर प्रॉमिस कर दिया, देन डिलीवर कर दिया। फिर आपका जितना बेंचमार्क है, कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया, चलो वो भी एक हो गया। फिर आपने सीपीयू रिलीज़ डिले कर दिया। फिर उसके बाद जब लोगों से एक्चुअल आ रहा है, मार्केट सैंपल्स आ रहे हैं, तो हिसाब ये आ रहा है कि भैया 7000 ही है, बस एनर्जी एफिशिएंट थोड़ा बेटर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी शादी अच्छे से नहीं हुई है। वो अपडेट्स चाहिए, तभी जाके ब्रांच प्रेडिक्शन लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो ये डिबाकल हो गया। तो बात करते हैं, ठीक है, अब तो काफ़ी दिन बीत चुका है, तो इसीलिए मैं काफ़ी दिन से रुका हुआ था इसको बनाने के बारे में। तो अभी परफॉर्मेंस कैसा है? तो रहा बात कि अपडेट के बाद मैं बात कर रहा हूँ। अपडेट के बाद समझ लीजिए कि आपका परफॉर्मेंस 7000 जैसा मिलेगा। जो 7000 से नीचे चल रहा था, वो खत्म हो चुका है। आप लोग का मदरबोर्ड का बायोस में वो अपडेट देखना होगा। तो आप जो भी मदरबोर्ड लिए हैं, उसमें देख लीजिए कि वो अपडेट्स हैं कि नहीं। एजी करके एक मतलब लिखा रहेगा, बायोस में लिखा रहेगा कि ये AMD 9000 के लिए बेटर सपोर्टेड है। AMD धड़धड़ा के उसे अपडेट कर रहा है, तो AMD अपडेट करता है, फिर उसके बाद ये सब जाता है मदरबोर्ड वेंडर के पास। फिर मदरबोर्ड वेंडर बायोस बनाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, फिर वो लॉन्च करते हैं, फिर जाके आपको वो परफॉर्मेंस मिलेगा। तो रहा बात कि कितना परफॉर्म, अभी के टाइम में जब बात कर रहा हूँ, तो बेस्ट आपका ये कि अच्छा 7000 है, बस बिजली कम खा रहा है, और कोई उतना बड़ा अंतर नहीं आ रहा है। तो और जहाँ-जहाँ परफॉर्मेंस मिल रहा है, जैसे काफ़ी लोग जो लिनक्स विनक्स पे हैं, 3% के आसपास, मतलब बहुत बड़ा नहीं है। जितना ये क्लेम किए थे, उसके आसपास भी नहीं आ रहे हैं। मैं मतलब खोज-खोज के देख रहा हूँ, आपको थोड़ा-मोड़ा दिखेगा। परफॉर्मेंस इस मामले में बेटर है कि आपको छेड़ना नहीं है इसे, आपको इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कूलिंग पावर नहीं लगाना है, बिजली ये कम खाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा है। तो वही सब बिग चेंज जो हुआ कि आप दाएँ-बाएँ अंतर बता सकते हैं, वो है पावर ड्रॉ में हो गया। और जितना बेंचमार्क था, सब पे सबको सर कैसे दिखा रहे हो? एक बात सही है कि इंटेल आपका, आप उससे थोड़ा बेटर ही परफॉर्मेंस दे रहे हो, लेकिन इंटेल बहुत ज़्यादा बिजली खा रहा है, तो आप बिजली वाले पे फोकस करके परफॉर्मेंस उससे क्यों बीट करा रहे हो? तो थोड़ा-सा मतलब धांधली हो गया, और इसीलिए मोमेंटम भी खत्म हो गया, सेल्स भी खत्म हो गया। ये जो पिक्चर दिखा दी है कि 2%, 9%, 11%, 60 में 41% आपको हैंड ब्रेक में मिल जा रहा है, बॉर्डरलाइन 3 में 4%, 7%, 8%, इतना ज़्यादा कहाँ से जा रहा है भाई? इतना किसी को नहीं मिला।
तो वही इसी बात से ये सब एकदम ठंडा हो गया। आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में कि ये बिक नहीं रहा है मार्केट में, कारण वही है कि ये 7000 और इसके कारण 7000 में सेल्स आ गए, तो अब लोग 7000 ही ले रहे हैं, मदरबोर्ड सेम है। तो परफॉर्मेंस वही बोला, जितने भी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग है ये है। जैसे प्यूजेट बेंच का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, उनका टेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि ये 9000 और 7000, 9000 ही ऊपर चल रहा है। 9000 ही ऊपर चल रहा है। ये तब हुआ था जब ब्रांच प्रेडिक्टर सही से नहीं काम कर रहा था। तो परफॉर्मेंस कैसा है इसका? शुद्ध भाषा में आप 7000 ले रहे हो, जो थोड़ा बेटर है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो रहा बात है कि किनको खरीदना चाहिए, किनको स्किप करना चाहिए। अगर आप 7000 में आए हैं, आपको छोड़ते हैं, जैसे मैंने 7000 खरीदा हूं, मैं इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। रहा बात, मैं वैसे भी नहीं सोचता, अगर अच्छा भी होता तो भी नहीं सोचता, इतना अमीर नहीं हो कि दर कंप्यूटर खरीदते जाऊं। लेकिन मान लीजिए काफी लोग रहते हैं जो काफी रेगुलर अपडेट करते हैं, क्या ये अपडेट वर्थ है 7000 से? इसमें नहीं। अगर आप बहुत पुराने वाले में 5000 के कुछ में या 3000 में है, तब बहुत बड़ा जंप है। तो वो है। और ये किन के लिए अपग्रेड है? ये अपग्रेड है जो प्रोडक्टिविटी और पावर ड्रॉ पे ध्यान देती है, यानी कि ऑफिस वर्कर्स के लिए। यानी कि डेल खरीदेगा, एचपी खरीदेगा, क्योंकि वो लोग लाखों पीस बेचते हैं साल में। वो अगर बेच पाते हैं, उनका अपना फायदा होगा ना, कि वो उनको पावर सप्लाई पे कम खर्चा देना पड़ेगा, या वही पावर सप्लाई पे, जैसे मान लीजिए उनके पास 650 वाट का पावर सप्लाई है, आप करोगे सर 50 वाट हम इस पर चलेंगे, वो 50 वाट किसी और चीज पे खर्च कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा तगड़ा जीपीयू लगा सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि भैया ज्यादा हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, वर्क स्टेशन में लगाया जाता है काफी सारा हार्ड ड्राइव, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल है, वो खरीदेंगे, चुपचाप से खरीदेंगे, कोई टेंशन नहीं है उनको। और ऑफिस में दो तरफा फायदा होता है। जब आप ऑफिस में, जैसे मान लीजिए 100 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर 10-10% अपना बिजली बचाना है सब, तो आपका टोटल पावर कंजम्पशन जो है वो 10% घटा, बिल पे असर आएगा। दूसरा, आपका एसी का भी 10% लोड कम हो जाता है, तो बिल पे और असर आएगा। इसीलिए सर्वर कंपनी एकदम पड़ी रहती है कि भैया हमको इफिशिएंट पार्ट्स दो, हाई परफॉर्मेंस नहीं, इफिशिएंट पार्ट दो। मतलब हम आपको 1 यूनिट बिजली दिए, 1 किलोवाट आवर, उसमें आप कितना क्रंचिंग कर सकते हो, उनको उससे लेना देना है, बाकी सारा चीज सेकेंडरी है। मेन उनको वही है कि भैया 1 किलोवाट आवर हम दिए, उसमें कितना क्रंच आप कर रहे हो, हमको वो बताओ, बाकी सारा चीज बाद में सोचेंगे, पहले वो बताओ। तो उनके लिए है। तो वही बोल रहे हैं, मास ऑफिस वर्कर्स के लिए काफी अच्छा। और वर्कर्स जो बोल रहा हूँ, आप और हम नहीं खरीदेंगे, ये वही बोल रहे हैं, मतलब जो ओईएम्स है, वेंडर्स हैं, वो लोग खरीदेंगे। और अगर आप ऐसे ये कर रहे हो, आप पुराने टाइम से आ रहे हो, जैसे AM4 में आपका भी है, AM4 से AM5 में कूदना चाहते हो, तो 7000 सस्ता में ले सकते हो, या इसको ले सकते हो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको बड़ा बड़ा चेंज तो मिलेगा ही। जैसे आप मान लीजिए DDR4 में, DDR5 में आ रहे हो, PCI 4.0 में हो, 5 में आ रहे हो, iGPU भी मिल जा रहा है। जैसे कि मैं काफ़ी बड़ा जंप मारा हूँ, हम बुलडोजर में थे, वो AM3 था, तो AM3 में वो DDR3 था, हम DDR4 पूरा ठप्पा मार गए, DDR3 DDR5, PCI 3.0 PCI 5.0, हम बड़ा ठप्पा मारे हैं। और उसमें भी इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं था, इसमें इंटीग्रेटेड जीपीयू है। तो वही क्लियर कर देते हैं। 5000 से इसमें कूदना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 7000 से इसमें कूदना, अगर आप कुछ ऐसा जगह पे जहाँ पे मैं सोलर पे चल रहा हूँ, एकदम बिजली 1-1 वाट बचाना है, कूद सकते हैं। मैं सोलर पे चल रहा हूँ इसलिए, लेकिन तब भी मैंने कहा उतना परफॉर्मेंस का अंतर नहीं है। मतलब ये काफी हल्का रिलीज माना गया। मतलब बेसिकली ये लोग का सर्वर डिपार्टमेंट लगता है डेस्कटॉप रिलीज कर रहा है, सर्वर में ये सीधा अरे गर्दा उड़ा दिए भाई, एडवांस प्रेडिक्शन। और वो लोग लिनक्स पर चलते हैं, उनके लिए सीधा सीधा चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। लेकिन डेस्कटॉप में, कंज्यूमर में हल्का हो गया। तो वही कहूँगा, मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आप बहुत लंबा जंप नहीं मार रहे हो, तो इस पे कूदने की जरूरत नहीं है। आप 7000 में आराम से खुश, अगर 7000 है उसमें खुश रहिए। 5000 से आ रहे हैं, 7000 लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक फायदा कि अगर आपका मदरबोर्ड, रैम, ये सब अच्छा क्वालिटी का है, वो चलेगा। आप आराम से सीपीयू बदल सकते हो। जब ये 9000 के बाद 10000 रिलीज करें, उसमें आप कूद पाओगे, क्योंकि ये AM5 सॉकेट जो है, जो 7000 के साथ डिब्यू किया गया था, वो सॉकेट काफ़ी टाइम तक अपडेट करें, 2028 तक उसका रोड मैप है, तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेजॉरिटी के लिए मतलब स्किप ही करना है। अब रहा बात कि वो सब तो हो गया, थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, AMD उड़ नहीं पाया, लेकिन कंपटीशन यहाँ पे आ रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि पावर इफिशिएंसी पे जो बूस्ट हुआ है वो एक्चुअली यहाँ पे अब आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ये सिनीबेंच 2024 का पावर ड्रॉ एग्जांपल चल रहा है। आप सिनीबेंच चला रहे हो, आपने सब चीज खोल दिया, कितना बिजली खा रहा है। आपका i9 14900KS अनलॉक्ड हालत में 327 वाट खाने लग रहा है, आपका भूंज देगा। मतलब कि आपको वो ट्रिपल रैड चाहिए तभी जाके संभाल पाएंगे। वहीं पे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कि AMD का, आप समझिए 9700 या 9600 ऐसा कुछ लेते हैं, कितना बिजली खा रहा है? 88 वाट खा रहा है। एयर कूलर में निपट जाएगा, लोड नहीं लेना है आपको। अब बोलेंगे थोड़ा परफॉर्मेंस भी कम है, थोड़ा सा कम है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है, बिजली 2.5x कम है, बहुत बड़ा अंतर है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो देख लीजिए आपका सीधा-सीधा i9 है, i9 है, i7 है, i5 है, 7700X है, वो 144 वाट पे आ रहा है और उसके मतलब समझिए आप 248 वाट पे आपको कम्पीट कर पाइएगा उससे। मेन यही एएमडी लाया है मार्केट में। यानी ये एक्चुअली इसका शुद्ध मतलब है इंटेल का जो उन्होंने गैम्बल खेला, वो नहीं चला है। 13th में नहीं चला, 14th में नहीं चला। 15th पे बात चल रहा है कि कुछ अच्छा रिलीज़ कर सकते हैं, देखिए आने वाले टाइम में। लेकिन ये आइडिया सही नहीं है कि भैया आपका मदरबोर्ड मतलब आप समझिए प्रोसेसर अगर 327 वाट खा रहा है तो आपका मदरबोर्ड को एटलीस्ट 400 खाना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोसेसर को दे पाएगा। और आपका पावर सप्लाई को एटलीस्ट समझ लीजिए 400 तक या वो ड्रॉ करने लगेगा। और वो मैं बिना जीपीयू वीपीयू के बता रहा हूँ। तो ये सही नहीं है। परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सही नहीं है। आपकी बिजली के लिए मेरे घर में तो मेरा इन्वर्टर बैठ जाएगा भाई बार-बार इसको अगर हम चलाएँ तो। तो कॉन्टेक्स्ट वही रहता है कि पावर एफिशिएंसी उतना लोगों को लग रहा है क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत जगह पे फ़र्क पड़ता है। मतलब ज़मीन-आसमान का फ़र्क पड़ता है। तो वो है। लेस पावर ड्रॉ और इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें तुरंत अंतर आएगा, लैपटॉप बढ़िया हो जाएगा। मतलब कि विंडोज़ का लैपटॉप का सबसे बड़ा कमी क्या है? बैटरी लाइफ़ नहीं है। एप्पल में सब लोग क्यों जाते हैं? बैटरी लाइफ़ बढ़िया है। एप्पल का बैटरी लाइफ़ क्यों बढ़िया है? क्योंकि उनका प्रोसेसर इन हाउस बनाया हुआ आर्म पे। आर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ऐसे चलता है। x86 से सब लोग यही बोल रहे हैं कि भैया वो तो एफिशिएंट नहीं होगा। एएमडी दिखा रहे हैं नहीं भैया हम कर देंगे। हम कर देंगे और अब जो गैप है आपका इसमें x86 और आर्म में वो बहुत नज़दीक ले आए मतलब एकदम और ऐसा भी नहीं है कि ये इंटेल तो छूट गया। इंटेल का जो उनका नेक्स्ट रिलीज़ हो रहा है 15th जनरेशन का उसमें वो M3 के कंपेयर में डायरेक्ट दिखा रहे हैं। M3 से ज़्यादा बैटरी लाइफ देंगे आपको। भाई मतलब ये अच्छी बात है। आप हमेशा चाहोगे कि कंपटीशन रहे मार्केट में। अगर ऐसा हो जाए कि सिर्फ़ आर्म है और x86 हट गया तो आर्म का दाम भागने लग जाएगा। तो आप कभी ऐसा नहीं चाहोगे। हमेशा जो है कंपटीशन हम सभी के लिए बढ़िया है और कंपटीशन इस डायरेक्शन में जाना, पावर ड्रॉ बचाना वो बहुत अच्छी बात है। मतलब पगला के हम लोग को मतलब स्कूल के टाइम में छोटा-सा हीट सिंक होता था सीपीयू में, फिर बड़ा हीट सिंक आया, फिर लिक्विड रेडिएटर आ गया। अब ट्रिपल रेडिएटर में नहीं काम हो पा रहा है। भैया ये कब तक चलेगा भई? मतलब मेरे को हीटर नहीं लगाना है रूम में। तो वही है ये और इंटेल को फोर्स कर रहा है कि भैया अब आप टोन डाउन करो तो अपना ये पावर ड्रॉ जब देखो तब 500 वाट तक कुछ-कुछ इसमें अगर आप एकदम खोल के ओवरक्लॉक करते हैं 600 वाट तक चूसने लग जाता है। तो वही है और ये पीसी इकोसिस्टम के लिए थोड़ा अच्छा बात है कि ये लैपटॉप्स में खास तौर पे कि भैया जब देखो तब पिटे जा रहे, कब तक पिटेंगे? तो ये अच्छा है। मतलब इस मामले से मैं खुश हूँ कि एएमडी ने ये किया, लेकिन वो जो धांधली कर दी है बेंचमार्क में, मतलब अगर वो डायरेक्टली फोकस करते कि हमने इम्प्रूवमेंट्स किया है, हमने सिक्योरिटी बेटर की है, हमने एफिशिएंसी बढ़ाया है, लोग खुश रहते हैं। ठीक है सर, आपने इम्प्रूवमेंट किया, उतना बड़ा जंप नहीं, हर जनरेशन में जंप नहीं होता है। ठीक है, आपने इम्प्रूवमेंट कर दिया, ठीक है, अगली बार में देख लेंगे। लेकिन वो जो हम गर्दा उड़ा देंगे, धुइयाँ उड़ा देंगे, एकदम आग लगा देंगे, तहलका मचा देंगे, इसलिए कुछ नहीं हुआ सर। और डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि आप कह रहे हो 44% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस है और आउटपुट आ रहा है आपका 7000 से नीचे। तो ये कॉम्पिटिशन अच्छा है, लेकिन अब मेजॉरिटी लोगों के लिए काफ़ी ठंडा रिलीज़ है, इसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एएमडी का 9000 प्रोसेसर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।